प्रिय भैया बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेषां शुभम भूयात्, शुभम करोतु कल्याणम। कक्षा षष्ठ के भैया बहन, आज मैं संस्कृत में आपको त्रयोदशः पाठ पढ़ा रही हूँ। 13वां पाठ तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग के विषय में है कि यह तीर्थराज प्रयाग, जिसको इलाहाबाद जो है, इसको प्रयागराज भी कहा जाता है, तीर्थराज भी कहा जाता है। यह हर साल माघ मास में अमावस्या के दिन, मकर संक्रांति के दिन, पूर्णिमा के दिन, बसंत पंचमी के दिन लाखों से अधिक लोग बच्चों स्नान करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में इस स्नान का बहुत महत्व है। गंगा यमुना गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। त्रिवेणी, तीनों नदियां मिलकर के संगम। कहा जाता है कि लाखों वर्ष से यह बताया नहीं जा सकता। यह पुराणों में इस स्नान का बहुत महत्व है। वेदों में भी इसके विषय में कहा गया है, बताया गया है। यहाँ ब्रह्मा जी ने यहाँ के यज्ञ किया था, एक विशिष्ट यज्ञ किया था, और वहाँ अमृत का कलश है। उस अमृत के कलश से उसमें खुल जाता है। माघ मास में मौनी अमावस्या के दिन इन पूरे पर्वों पर महत्व वह खुल जाता है, और स्नान का विशेष महत्व है। बहुत सा पुण्य मिलता है, और उसे हिंदू धर्म में हमारे इस स्नान का विशेष महत्व है। शब्दार्थ देख लीजिए। कथ्यते कहा जाता है लक्षाधिका, लाखों से अधिक, आत्मान आत्मानम, अपने को, वक्तव्य रहने के लिए, संक्रांतो संक्रांति में। अब पुस्तक लेकर के ही वीडियो आप देखेंगे। आपसे बार बार यही बताती हूँ कि पुस्तक लेकर के ही वीडियो देखा करिए। त्रयोदशा पाठ है, 13 पाठ तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग भारतवर्षस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है, काकी के संबंध कारक। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य सप्तमी विभक्ति एक वचन है, में पर अधिकरण। भारतवर्षस्य, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग नामक नगरम अस्ति। प्रयाग नामक नगर, नगर का अर्थ होता है शहर। प्रयाग नामक शहर, अस्ति का अर्थ है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा अत्र प्रकृष्टम यज्ञम अकरोत्। सृष्टि के कर्ता, जो सृजन करता, हमारे हिंदू धर्म में यह ऐसा माना जाता है कि सृजन करता ब्रह्मा है, और त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, तो सृजन का कार्य ब्रह्मा करते हैं। भरण पोषण का कार्य जो विष्णु करते हैं, और हरण का कार्य महेश करते हैं। महेश का शंकर जी से है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा अत्र प्रकृष्टम यज्ञम अकरोत्। सृष्टि के कर्ता, सृजन करता ब्रह्मा जी यहाँ प्रकृष्ट यज्ञ किए थे, और जिस यज्ञ से अमृत उत्पन्न हुआ था। अमृत तो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। प्रकृष्टम यज्ञम अकरोत्, इस स्थान पर प्रकृष्टम एक विशेष यज्ञ किए थे। अस्मात् कारणात्, इसी कारण से, अस्य नाम प्रयाग अभवत्, इसका नाम प्रयाग हुआ। ऐसे तीर्थराज अपि कथ्यते। अपि का अर्थ होता है बच्चों भी, अपि का अर्थ होता है भी। कथ्यते ऐसा तीर्थराज, ऐसा यह तीर्थराज अपि कथ्यते, इसी से इसको तीर्थराज भी कहते हैं। अत्र गंगा यमुना सरस्वत्या संगमा अस्ति। यहाँ अत्र का अर्थ होता है यहाँ। अत्र गंगा यमुना सरस्वत्या संगमा अस्ति। यहाँ गंगा जमुना और सरस्वती का मेल होता है। तीनों नदियाँ जब मिलती हैं, तीनों पवित्र नदियाँ आपस में मिलती हैं, वहाँ संगम होता है। अमावस्या प्रौढ़मास्या मास्याम संक्रांतो च बहवः जना स्नानार्थम अत्र आगच्छन्ति। अमावस्या,
यह माघ मास के मौनी अमावस्या जिसको कहा जाता है, माघ मास के मौनी अमावस्या को, पौर्णमास्या और पूर्णिमा को, संक्रांतो मकर संक्रांति को, सूर्य जब मकर रेखा में प्रवेश कर जाते हैं तो हमारे यहाँ मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। मकर संक्रांतो, मकर संक्रांति च, और च का अर्थ होता है और, अमावस्या को, पूर्णिमा को और मकर संक्रांति को बहवा जना, बहवा का अर्थ है बहुत, जना का अर्थ है लोग, स्नार्थम अत्र आगच्छन्ति, स्नान के लिए अत्र यहाँ आगच्छन्ति आते हैं। संगमे स्नानम महत् पुण्यकरम भवति, संगम में स्नान का महत्व पुण्य से बहुत बड़े पुण्य से है, पुण्य होता है। माघ मास में अत्र यहाँ लक्षाधिका जना, लाखों से अधिक लोग, जना का अर्थ होता है लोग, लक्षाधिका लाखों से अधिक लोग, लक्षाधिका बहुवचन है, लाखों से अधिक, जना का अर्थ है लोग, आगच्छन्ति आते हैं। मास पर्यंत और महीने के बाद में, मास का अर्थ होता है महीना, पर्यंत का अर्थ है बाद में, मास पर्यंतम अत्र निवासम कृत्वा, माँ एक महीने भर वहाँ क्या करते हैं, रहते हैं। निवासम कृत्वा, निवास करके, कृत्वा जो है तो आप प्रत्यय लगी है, निवास करके, ते कल्पवासम कुर्वन्ति, वे वहाँ रह करके कल्पवास करते हैं, एक महीने तक जो उस वहाँ प्रयाग के तीर्थराज में निवास करता है उसको कल्पवास कहा जाता है। कल्पवासम कुर्वन्ति, कल्पवास करते हैं। प्रतिदिनम सायंकाले, प्रतिदिन प्रत्येक दिन शाम के समय, सायंकाले शाम के समय में, कथाया, कथा का, सुंदर भगवान की कथाओं का प्रवचन जो होता है, श्रवणम कृत्वा सुनते हैं, श्रवणम कृत्वा ते, श्रवण करके, सुन करके, ते वे सब, ते बहुवचन है, वे सब आत्मनम धन्यम कुर्वन्ति, अपने को धन्य करते हैं, कुर्वन्ति का अर्थ है करते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्य प्रयाग नामक नगरम अस्ति, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में प्रयाग नामक नगर स्थित है, शहर है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा अत्र प्रकृष्टम यज्ञम अकरो, सृष्टिकर्ता सृजनकर्ता ब्रह्मा यहाँ विशिष्ट यज्ञ किए थे। बहुवचन, आदर और सम्मान के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, तो ब्रह्मा हमारे बहुत श्रेष्ठ है, सृष्टि के कर्ता है। अस्मात् कारणात्, इसी कारण से, अस्य यहाँ नाम प्रयाग अभवत्, इसी कारण से इसका नाम प्रयाग है, अभवत हुआ। ऐसा तीर्थराज अपि कथ्यते, इसको तीर्थराज भी कहते हैं या कहा जाता है। अत्र गंगा यमुना सरस्वत्या संगमा अस्ति, यहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का मेल है, संगम होता है। अमावस्या पौर्णमास्याम, अमावस्या को, पूर्णिमा को और संक्रांतो और मकर संक्रांति को, बहवा जना बहुत से लोग, स्नानार्थम अत्र आगच्छन्ति, स्नान के लिए अत्र यहाँ आते हैं। संगमे स्नानम महत् पुण्यकरम भवति, संगम में स्नान का बहुत पुण्य होता है। माघ मासे अत्र, माघ महीने में, अत्र यहाँ लक्षाधिका जना आगच्छन्ति, लाखों से अधिक लोग आगच्छन्ति आते हैं। मास पर्यंत अत्र निवासम कृत्वा, महीने भर यहाँ रहकर, अत्र ते कल्पवासम कुर्वन्ति, वे महीने भर का यहाँ कल्पवास करते हैं। प्रतिदिनम सायंकाले, प्रत्येक दिन शाम के समय में, कथाया श्रवणम कृत्वा, कथाओं को सुनते हैं। ते आत्मानं धन्यम कुर्वन्ति, वे अपने आप को, अपनी आत्मा को या अपने को, स्वयं को धन्यम कुर्वन्ति, धन्य करते हैं, धन्य मानते हैं। इसे एक पैराग्राफ पढ़ाई हूँ, ध्यान से सुनेंगे और शब्दार्थ अपनी कॉपी में आप अवश्य नोट करेंगे
और सुनने के बाद इसे एक कहानी की तरह अपने लिख लीजिएगा जिसे आपको याद रहे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले दिन अगले वीडियो में।